पाठ 21 रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज। विविध गतिविधियों के माध्यम से भाषा सिखाना अधिक सरल और सहज होता है। इनसे बच्चों की समझ में वृद्धि के साथ साथ उनकी भाषा पर पकड़ अच्छी होती है और उनमें रुचि उत्पन्न होती है। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। चित्रों को देखकर कहानी लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। चित्रों को देखकर तथा दिए गए संकेत बिंदुओं को विस्तार देकर कहानी का विकास करना चाहिए। चित्रों के आधार पर पात्रों का निर्धारण करना चाहिए। घटनाएं क्रमबद्ध होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। संकेत बिंदु: भेड़िए के गले में हड्डी फंसना, सारस को देखना, उसकी चमत्कारी चोंच की प्रशंसा करना, सारस का भय, अविश्वास प्रकट करना, भेड़िए द्वारा पुरस्कार की इच्छा प्रकट करना, सारस द्वारा गले से हड्डी निकालना, बाद में इनाम मांगना, भेड़िए का इनकार करना। धूर्त भेड़िया और सारस। एक बार एक लालची भेड़िए के गले में हड्डी फंस गई। ना वह नीचे जा रही थी, ना बाहर आ रही थी। उससे कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। एक दिन एक सारस को देखकर भेड़िया के मन में एक विचार आया। उसने कहा, तुम्हारी चोंच कितनी चमत्कारी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे गले में हड्डी फंस गई है, मैं भूख से व्याकुल हूं। क्या तुम अपनी लंबी चोंच से मेरे गले में से हड्डी निकाल दोगे? तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। सारस को भेड़िया से डर लगा कि इसका विश्वास करना चाहिए या नहीं। हो सकता है यह झूठ बोल रहा हो। उसने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, पर तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मेरा सिर ही खा जाओ। भेड़िया बोला, मैं ऐसा क्यों करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सारस इनाम की बात सुनकर रुक गया और उसने अपनी लंबी चोंच से उसके गले में फंसी हड्डी निकाल दी। भेड़िया ने धन्यवाद कहा और चल दिया। सारस बोला, मेरा इनाम कहाँ है? भेड़िया ने कहा, मैंने तो तुम्हें इनाम दे ही दिया, तुम्हारे सिर को अपने मुंह में जाने पर भी छोड़ दिया। तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। शिक्षा: धूर्तों की सहायता करके इनाम की आशा नहीं करनी चाहिए। संकेत बिंदु: बोबदेव का बाल्यावस्था में मूर्ख होना, उसकी मूढ़ता से माता पिता तथा गुरु का खिन्न होना, निराश बोबदेव का गृह त्याग करना, प्यास लगने पर कुएं पर जाना, पत्थर में पड़े गड्ढे का कारण पूछना, गड्ढे बनने का कारण जानना, घर वापस आकर कठोर परिश्रम करना, बहुत बड़ा विद्वान बनना। दृढ़ निश्चय: सच्ची लगन और सतत प्रयत्न से सभी कार्य संभव हो जाते हैं। बोबदेव बाल्यकाल में मूर्ख थे। उनकी मूढ़ता के कारण उनके माता पिता दुखी थे। सभी गुरु उनसे खिन्न थे। एक दिन सभी ओर से तिरस्कृत बोबदेव ने निराश होकर गृह त्याग किया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, क्या करें। उन्हें जोर से प्यास लगी तो कुएं पर पानी पीने गए। वहां कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं। सहसा बोबदेव की दृष्टि एक पत्थर पर पड़ी जिसमें गड्ढा सा हो गया था। उन्होंने एक स्त्री से पूछा, पत्थर में यह गड्ढा कैसे हो गया? स्त्री ने हंसकर कहा, बेटा, रस्सी के बार बार ऊपर नीचे आने जाने से यह गड्ढा हो गया है। बोबदेव सोचने लगे, जब पत्थर पर निशान पड़ सकता है तब मेरी मूढ़ता क्यों नहीं बदल सकती? वे घर लौट आए। उन्होंने कठोर परिश्रम किया। आगे चलकर वे बहुत बड़े विद्वान बने और उन्होंने व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक मुग्ध बोध लिखी। शिक्षा: सतत प्रयत्न से सभी कार्य संभव हो जाते हैं।